जब मुझे किडनैप करके ये केस डाले गए थे, तब मेरे घर में मेरे फादर थे, मेरे मम्मी थी। लेकिन जब मैं लौट के आया तो मैं मुझको मेरे पापा नहीं मिले और मेरी मम्मी को ब्रेन हेमरेज हो चुका था। अभी भी हाल ये है कि जब मैं रिलीज़ होकर आया और आज भी जब मैं कभी कब्रिस्तान में जाता हूँ तो मुझको पता नहीं है कि मेरे वालिद कहाँ दफन किए गए हैं। आज से लगभग 26 साल पहले 1998 फरवरी में मुझको राह चलते हुए रात को उठाया गया, जबरन जो है जिप्सी में डाल के ले गए। मेरे हाथ और को पीछे बांध दिया गया था। जिप्सी में बिठाने के बाद आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी। आधे घंटा लगभग गाड़ी चलने के बाद मुझको अनजान जगह पर ले जाकर मेरी आंखों की पट्टी खोली गई तो मैंने एक कमरे में अपने आप को पाया जहाँ पर मुझको लंबे चौड़े लोग कई घेरे हुए थे। जो समय गुजरा और कुछ समय के बाद पता चला कि ये पुलिस कर्मचारी ही है। जब मेरे आँख की पट्टी उतारी गई उसी के साथ मेरे शरीर के कपड़े भी उतार दिए गए। मुझको बिल्कुल नंगा कर दिया गया था, मारपीट की गई, टॉर्चर किया गया। 7 दिन तक ये सिलसिला चला। ब्लैंक्स पेपर पे साइन करवाए गए मेरे से कई सारे, और 7 दिन के बाद मुझको तिजारी कोर्ट में पेश किया जज साहब के सामने और बताया गया कि 1996-97 में जो भी ब्लास्ट हुए हैं उनमें मैं शामिल रहा हूँ और रिकवरी वगैरह। तो इस तरह मैं पुलिस रिमांड पे एक के बाद एक लगभग मेरे पर 20 के करीब मुकदमे लगाए गए और सभी बम ब्लास्ट किए 1996 से लेकर 1997 तक के, जबकि मेरी आयु लगभग अगर हम देखें तो 18 साल के आसपास की रही होगी और उम्र से भी ज़्यादा केसेस लगाए गए। 14 साल लगभग केस चला। उस 14 साल में एक के बाद एक केस होने फिर बरी शुरू हुए। आखिरी जो केस था वो 2012 में बरी किया गया और मैं रोहतक की जेल में था और वहाँ से मैं रिलीज़ होकर बाहर आया। लेकिन इस 14 साल में जो जेल में रहते हुए मैंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सीखा। इस दौरान जो है टॉर्चर भी देखा है और मानवता भी देखी और सीखी है। जेल में जाने के बाद मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो जो मेरे साथ हुआ है उस पीड़ा को मैं याद रखूं, रहूं, रोता रहूं, सोचता रहूं हाय मेरे साथ क्या हुआ, हाय। तो यह दूसरा रास्ता था कि हाँ उसको स्वीकार करूं, एक सच्चाई है मेरे साथ हुआ, लेकिन साथ ही उसको सामना करने के लिए उसके मैं खड़ा हूं। और मैंने दूसरे रास्ते को चुना, पॉजिटिव रहते हुए उसका सामना किया। मैं टीन एज से एक अधेड़ उम्र आदमी होकर निकला। 14 साल में किस तरह से बदलाव आया। घर जो था वो टूट फूट चुका था, जो जमा पूंजी थी वो बिखर चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। वालिद साहब नहीं थे, माँ भी होना ना होना एक ज़िंदा लाश की तरह थी। जब जेल के दरवाजे खुलते हैं आज़ादी के, उसी के साथ उसके लिए चुनौतियों के भी कई सारे दरवाजे खुलते हैं। मुश्किल और चुनौती यही होती है उस बंदी के लिए कि समाज उसको किस नज़रिए से देखेगा और समाज उसके साथ किस तरह का व्यवहार करेगा। दूसरा उसका लाइवलीहुड, कि उसको कोई नौकरी या कोई रोज़गार मिल भी पाएगा नहीं, क्योंकि उसकी फैमिली होती है, वो कैसे आगे अपनी खुद को संभाल पाए और अपने जीवन को कैसे, अपने परिवार को कैसे आगे ले बढ़ा पाए। और उसके लिए लाइवलीहुड, रोज़गार का होना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसानी से मिलता नहीं है, जिसके ऊपर जेल का ठप्पा लगा हो। और जेल के ठप्पे के साथ साथ आतंकवाद, देशद्रोही का आरोप हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आसानी से कोई उसको रोज़गार देना नहीं चाहता है या पसंद नहीं करता है, या डर के मारे, चाहता भी है तो डर के मारे पीछे हो जाता है। मेरे केस में एक अनोखी और अच्छी चीज़ ये हुई कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
यानी कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सुमेटिव नोटिस लिया 2012-13 में ही मेरे केस को लेकर, और दिल्ली पुलिस को कहा कि क्यों ना मोहम्मद आमिर खान को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता, मॉनेटरी रिलीफ का वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने, ना कि कंपनसेशन का, क्यों ना दिया जाए। वो केस फिर चला और आखिर में निर्णय, और उन्होंने दोनों पक्ष को सुना, पुलिस को भी सुना, हमसे भी कुछ चीज़ें फिर ली गई डिटेल्स। तो दोनों को सुनाई के बाद 2018 में ये फाइनल डिसीजन लिया कि मोहम्मद आमिर खान को दिल्ली पुलिस अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए दे। बात 5 लाख रुपए की नहीं है, 5 लाख रुपए, क्योंकि उसकी भरपाई जो मेरे साथ 14 साल की थी, कोई भी रकम नहीं कर सकती है। ना मेरे फादर को वापस लाया जा सकता है, ना मेरी माँ की सेहत या माँ को लाया जा सकता है, मेरे सपनों को, जो मैंने ड्रीम्स देखे थे, उसको पूरा किया जा सकता है। जवानी, जो गोल्डन पीरियड है एक इंसान का, 18-19 साल से लेकर 32 साल के दरमियान का होता है असल ज़िंदगी, उसको नहीं लौटाया जा सकता है। जेलें मामूली जगह नहीं है। हम यकीनन वो एक मुश्किल ज़िंदगी की जगह है, दुनिया है चार दीवारी के अंदर, और कठिन के साथ साथ गलत और बुरी लोगों की जगह मानी जाती है। हैं भी अधिकतर लोग होते हैं उसमें, लेकिन काफ़ी कुछ निर्दोष भी होते हैं वहाँ पर। बेकसूर के साथ साथ शरीफ लोग भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। डर खौफ का माहौल बना रहता है हमेशा कि फिर से ना उठा लिया जाए, फिर से ना फंसा दिया जाए पुलिस के द्वारा। तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, और आज़ादी के बाद भी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं हो पाती है लंबे समय तक। और मैं भी अभी भी कई तरह की प्रेशर दिमाग में रख कर जी रहा हूँ। पहले बहुत ऐसे सपने आते थे कि कोई मुझको मार रहा है, पीट रहा है, टॉर्चर हो रहा है, कोई मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जेल की सराखें, लंबी दीवारें, ऊंची मोटी। तो वो बहुत बहुत आता था उसको, और मैं चीखता था, नींद से उठ जाया करता था रोते हुए। खाकी वर्दी को अभी भी देखकर मैं डरता हूँ, रात के अंधेरे से, क्योंकि किडनैप रात को किया गया था सुनसान जगह से, तो उससे मैं डरता हूँ। मुझको लगता है मैं कितनी ही कोशिश करूँ इसको अपने से दूर हटाने की, सोच को हावी ना होने दूँ। कुछ हद तक तो मैं कामयाब हो पाऊँगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आज और जीवन का ये एक हिस्सा, जैसे मैं बताया, ये मेरे साए की तरह शायद जीवन भर ही रहेगा। ये पहचान हटाए नहीं हटेगी।